हेलो डियर, तो आप लोग कैसे हैं। एक बार आपका फिर से स्वागत है जीसी पॉइंट बाय सीपी सर यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, आज हम लोग देख रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में हम लोग देख रहे हैं केमिकल बॉन्ड यानी रासायनिक बंध। रसायन विज्ञान में हम लोग देखेंगे रासायनिक बंध। तो बच्चों, ये चैप्टर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है कक्षा 11 की दृष्टि से, और 12 और कंपटीशन यानी किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक तरीके से कि ये कहा जाए कि रसायन विज्ञान में ये एक तरीके की रीढ़ की हड्डी है, यानी इसको समझना बहुत बड़ा रसायन विज्ञान में आपने समझा। तो इसलिए आज हम लोग इसको पढ़ेंगे और इसके डिटेल से आगे तक पढ़ते जाएंगे, क्योंकि चैप्टर बहुत लंबा है। ठीक है, तो बच्चों देखिए, रासायनिक बंध जो है, ये रासायनिक बंध क्या होता है, क्यों बनता है, सारी बातें हम लोग इसमें जानेंगे। तो बच्चों देखिए, जिस तरीके से ब्रह्मांड की एक रचना होती है, अगर रासायनिक भाषा में कहा जाए कि ब्रह्मांड की रचना, तो रासायनिक भाषा में हम लोग कह सकते हैं बच्चों कि जो तत्व है, तत्व से हमारा अणु बन रहा है, और अणु हमारा यौगिक है, यौगिक, और अणु से बच्चों द्रव्य बन रहा है, द्रव्य, और द्रव्य से जो है ब्रह्मांड की रचना हो रही है, ब्रह्मांड। तो बच्चों, तत्व से अणु, और अणु से द्रव्य, और द्रव्य से ब्रह्मांड, ये एक ब्रह्मांड की एक रासायनिक श्रृंखला है, जिसमें आप ब्रह्मांड का निर्माण होता हुआ देख रहे हैं कि तत्व से अणु बन रहा है, और अणु से द्रव्य, और द्रव्य से ब्रह्मांड। तो बच्चों, ब्रह्मांड में जो है ये द्रव्य, यानी द्रव्य जो है वो अणुओं को बांधे रखता है, तथा अणु को जो है कि तत्व, और ये तत्व बच्चों जो होगा वो होगा परमाणु, यानी कई परमाणुओं से मिलकर के एक तत्व बनेगा, और डिफरेंट टाइप के तत्व या समान प्रकार के तत्व मिलकर के अणु बनाएंगे, जिसको हम लोग यौगिक कहते हैं। तो बच्चों, किसी रासायनिक बंध में यानी जो बांधने की शक्ति है वो क्या है कि द्रव्य में अणुओं को बांधता है, तथा अणुओं में परमाणुओं को बांधता है, और ये बांधने की शक्ति ही हमारा बंध कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो यानी रासायनिक बंध एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो है कि परमाणुओं को जो है, परमाणुओं के कई झुंड मिलकर इतना स्थायी हो जाता है कि वह एक स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, जिसको अणु माना जा सके। तो बच्चों, इस तरीके से ये ब्रह्मांड की रचना होती है। ये यूं कहें कि किसी अणु में परमाणुओं के द्वारा जो आकर्षण बल है, जिस बंध से बंधे होते हैं, जिस बल जो इसमें बल कार्य करता है, उसी बल को हम लोग बंध कहते हैं। यानी किसी अणु में जो परमाणु है वो जिस बल के द्वारा आपस में बंधे हुए हैं, उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, उसी बल को हम लोग बंध कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो बंध यहाँ पर होता है। और बच्चों, इसमें जो है कि संयोजकता, इसे संयोजकता भी कहा जाता है इस पूरे चैप्टर को, यानी संयोजकता, और इसको हम लोग कहते हैं वैलेंसी भी कहते हैं बच्चों। तो जो वैलेंसी शब्द होता है बच्चों, ये वैलेंसिया से निकल कर आया है। वैलेंसिया जो है ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है बच्चों यानी पावर या क्षमता या संयोजन। यानी ये जो संयोजकता है, किसी परमाणुओं की एक संयोजन क्षमता है जो दूसरे तत्वों से बंधने की क्रिया करता है, और आपस में वो तत्व जो है एक दूसरे से बंध जाते हैं और स्थायी हो जाते हैं और स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। तो बच्चों, इस तरीके से संयोजकता है। अगर इसकी परिभाषा की बात कर लें कि इसकी परिभाषा क्या होगी, तो परिभाषाएं इसमें कई प्रकार से आती रही हैं। तो पुरानी परिभाषा और आधुनिक परिभाषा दोनों की हम लोग बात करते हैं। तो दोनों की बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग पुरानी परिभाषा को देखते हैं कि पुरानी परिभाषा हमारी क्या है। तो देखिए, मैं इसको मिटा रहा हूँ। पुरानी परिभाषा, पुरानी परिभाषा। तो पुरानी परिभाषा बच्चों क्या है संयोजकता की, किसी तत्व की संयोजकता हाइड्रोजन परमाणुओं
हाइड्रोजन परमाणुओं की वह संख्या है जो उस तत्व के एक परमाणु से संयोग करती है। ये हमारी पुरानी परिभाषा है बच्चों। किसी तत्व की संयोजकता हाइड्रोजन परमाणुओं की वह संख्या है जो उस तत्व के एक परमाणु से संयोग करती है। जैसे हमारे पास है मेथेन। तो बच्चों मेथेन बड़ा लिख दें, CH4 मेथेन। तो बच्चों अगर इस कार्बन की संयोजकता पूछा जाए, संयोजकता तो इस कार्बन की बच्चों संयोजकता होगी 4, क्योंकि इसके एक परमाणु से 4 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं। देखिए जैसे इससे 1, 2, 3 और 4, तो इसकी संयोजकता 4 हो गई। यानी आपने लिखा है किसी तत्व की संयोजकता हाइड्रोजन परमाणुओं की वह संख्या है जो उस तत्व के एक परमाणु से संयोग करता है। एक परमाणु का मतलब यहाँ पे कार्बन का एक परमाणु है, यहाँ पर एक परमाणु। अब अगर बात कर ले बच्चों, तो यहाँ पर जो है अगर इसका 2 परमाणु है तो हम एक परमाणु से जितने हाइड्रोजन परमाणु संयोग करेंगे उसको लेंगे। अब इसी प्रकार से बच्चों जैसे NH3 आपका है, NH3, तो NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता हो जाएगी, नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी हो जाएगी बच्चों? हाँ 3, सही कह रहे हैं आप, क्योंकि नाइट्रोजन से 3 परमाणु जुड़े हुए हैं, नाइट्रोजन से 3 परमाणु जुड़े हुए हैं, 1, 2, 3 और ये लोन पेयर। तो इससे 3 परमाणु जुड़े हुए हैं, इसलिए इसकी संयोजकता 3 हो जाएगी। ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से अगर जैसे H2O बच्चों देखिए, इससे 1, दूसरा, तो इसकी संयोजकता 2 हो जाएगी। तो ये पुरानी परिभाषा है, परंतु बच्चों पुरानी परिभाषा सभी जगह लागू नहीं होती, क्योंकि जैसे मान लेते हैं जैसे हमें PCl5 में अगर फास्फोरस की संयोजकता ज्ञात करनी है तो इसमें कोई भी हाइड्रोजन एटम नहीं है, यानी इस पर ये लागू नहीं हो सकता। तो इसकी एक आधुनिक परिभाषा बनाई गई और आधुनिक परिभाषा सब पर लागू होती है। तो चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आधुनिक परिभाषा पर बात करते हैं। हाँ, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, देखिए आधुनिक परिभाषा, क्या इसकी आधुनिक परिभाषा होगी? आधुनिक परिभाषा, तो आधुनिक परिभाषा क्या होगी बच्चों? देखिए किसी तत्व द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन, शॉर्टकट में लिख देता हूँ, किसी तत्व द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन अथवा किसी बच्चों यहाँ पे तत्व यानी परमाणु, किसी अन्य तत्व और ये परमाणु के रूप में होंगे, किसी अन्य तत्व परमाणु से साझा किए गए
इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो बच्चों ये इसकी आधुनिक परिभाषा कहलाती है। फिर से देखें, किसी तत्व द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन अथवा किसी अन्य परमाणु यानी तत्व, यहाँ पर किसी अन्य तत्व कर लीजिए, अन्य तत्व, और वो परमाणु किसी अन्य तत्व से साझा किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो बच्चों देखिए कैसे इसको होगा, जैसे सोडियम, तो सोडियम की अगर संयोजकता पूछी जाए, सोडियम की संयोजकता पूछी जाए तो कैसे होगा। तो बच्चों देखिए सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 8 1। तो बच्चों ये अपने अष्टक को पूर्ण करता है, यानी अष्टक को पूर्ण करने के लिए ये माना जाता है कि किसी भी परमाणु के अगर बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वह स्थायी होता है, और स्थायी होने के लिए ही बंध बनाया जाता है। तो यहाँ पर ये बच्चों देखिए ये 1 इलेक्ट्रॉन है और इसको 8 करना है तो ये 7 इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता। जैसे आपके पास 1 रुपया है और अपने पिताजी से आप 99 रुपया मांगते हैं तो शायद कठिनाई हो सकती है, परंतु अगर 99 रुपये हैं तो 1 रुपया आसानी से मिल सकता है। तो वैसे ही ये 1 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन लेना इसका असंभव है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है। जब ये त्याग करता है तो इसके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और इस पर सोडियम पर प्लस चार्ज लग जाता है। 1 इलेक्ट्रॉन ये त्याग दिया, तो 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, तो यहाँ पे त्यागे गए इलेक्ट्रॉन कितने हैं बच्चों, त्यागे गए इलेक्ट्रॉन बराबर यहाँ पर है 1, तो इसीलिए इसकी संयोजकता भी 1 हो जाएगी, संयोजकता बराबर 1 हो जाएगी। वहीं पर दूसरी ओर बच्चों बात कर लेते हैं, जैसे मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का 12 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 2 होता है बच्चों। तो इसमें देखिए ये भी क्या काम करता है कि 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, जिसके कारण इसमें बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन बचते हैं। तो 2 8 और इस पर 2 चार्ज लग जाता है प्लस का, जितना इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है उतना प्लस आवेश आ जाता है। 2 त्यागा है तो +2 आ गया। वहीं पर अगर हम देख लें एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम का होता है 13, तो 2 8 3 होता है। अब बच्चों इसको 3 त्याग देगा तो इस पर ट्रिपल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये हो जाएगा 2 8। अगर बच्चों 4 होता है तो 4 में जो है ना इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है और ना ग्रहण, वो साझा कर सकता है आसानी से, तो वो आगे हम बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसकी संयोजकता बच्चों कितनी हो जाएगी, संयोजकता बराबर 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा है। यहाँ पर संयोजकता कितनी हो जाएगी बच्चों, संयोजकता बराबर 3, इसकी संयोजकता 3 हो जाएगी क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन त्यागा है और ये 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसी प्रकार से बच्चों जो है ये तो त्यागे गए, यहाँ पर लिखा है ग्रहण किए गए, यानी जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो भी उसकी संयोजकता कहलाती है। अब जैसे मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप नोट करते जाइए, स्क्रीनशॉट लेते जाइए, ठीक है, मैं मिटा रहा हूँ यहाँ पर देखिए। अब जैसे हम बात कर लें ग्रहण किए गए, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास Cl है, तो Cl का होता है 2 8 7, इसका होता है 17। तो बच्चों यहाँ पे देखिए 7 इलेक्ट्रॉन है। अब ये 7 त्याग नहीं सकता क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल है सारे इलेक्ट्रॉन त्यागना, परंतु ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। तो यहाँ पर ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, 2 8 और इसमें 1 जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा और इस पर 1 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन लेने का मतलब है माइनस चार्ज, 1 ले रहा है तो 1 माइनस, 2 ले रहा है तो 2 माइनस, ठीक है। इसी प्रकार बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे आपका सल्फर का होता है 16, 2 8 6 हो गया, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये हो जाएगा 2 8 और 8 और इस पर 2 नेगेटिव चार्ज, माइनस चार्ज, तो ये हो गया आपका। तो बच्चों इसकी जो संयोजकता होगी, इसने कितना इलेक्ट्रॉन लिया है 1, तो इसकी संयोजकता होगी 1 और इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, संयोजकता
बराबर 2, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिया है। बच्चों माइनस या प्लस में नहीं होता, संयोजकता एक पूर्ण संख्या होता है, संयोजकता पूर्ण संख्या होता है, जबकि ऑक्सीकरण संख्या धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है और भिन्नात्मक भी हो सकती है। तो ऑक्सीकरण और संयोजकता में अंतर होता है। संयोजकता सिर्फ एक पूर्ण संख्या होती है, ठीक है, जो कि फिक्स होती है, यहाँ पर कुछ की बदलती भी है। तो ये आपने इस तरीके से देखा। अब यहाँ पर आगे चलते हैं, अथवा किसी अन्य तत्व यानी परमाणुओं से जो साझा किए गए इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी संख्या भी संयोजकता कहलाती है। जैसे हमारे पास है CH4। अब बच्चों देखिए कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 4। अब ये 4 है तो 4 त्यागना या 4 लेना, इसकी जगह पर ये 4 का साझा करता है। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन के एटम है, कितने हैं, इसका होता है 1, और ये 4 एटम है, यानी ये 4 इस तरीके से हुए। तो ये कैसे काम करेगा, अब मैं इधर मिटा रहा हूँ बच्चों। तो देखिए ये आपका कार्बन हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन मैंने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिए ऐसे। यहाँ पर हाइड्रोजन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को मैं इस तरीके से बना रहा हूँ, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को मैं इस तरीके से बना रहा हूँ। तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, इसका भी 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, इसका भी 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, और इसका भी 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, इस तरीके से बच्चों। अब मैं देखिए इसको सर्किल कर रहा हूँ इस तरीके से, तो इस तरीके से, इस तरीके से। अब बच्चों देखिए इसको मैं सर्किल करूँगा ऐसे, ये ऐसे हो जाएगा। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि इस पूरे वाले घेरे में 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं कार्बन के, 2 2 4 2 6 और 2 8। और इन हाइड्रोजन के केस में सब में 2 2 इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन को छोड़ करके बच्चों सभी को 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन पाकर ये हीलियम की संरचना बनाता है, जो कि एक स्थायी होता है, क्योंकि इसके बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, इसके बाहरी कक्षा में 2 होता है। तो ये हीलियम जैसा अक्रिय बनाता है, जबकि सभी को 8 चाहिए होता है। तो आप देखते हैं इस तरीके से ये बंद बना लेता है। अब 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये 1 इससे, 1 इलेक्ट्रॉन है इसलिए 1 बॉन्ड इससे, और 1 इलेक्ट्रॉन इधर इसलिए 1 बॉन्ड इधर, और 1 इलेक्ट्रॉन है इधर। तो ये, तो इस पूरी परिभाषा को कंप्लीट किया गया बच्चों, यानी किसी अन्य तत्व से साझा किए गए इलेक्ट्रॉन। तो देखिए ये 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास थे, 4, और इसने हाइड्रोजन से कितना लिया, 1 2 3 4। तो यानी 4 इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ, यानी 4 थे और इसने 4 इलेक्ट्रॉन का साझा किया। 4 इसने अपने लगाए और 4 किसी दूसरे ने लगाए, 4 व्यक्तियों ने मिलकर लगाए 4। तो इसकी जो संयोजकता होगी बच्चों, इसकी जो संयोजकता होगी, संयोजकता इसकी हो जाएगी 4, इसकी हो जाएगी 4। ठीक, एक एग्जाम्पल हम लोग और समझते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल हम लोग और समझते हैं कैसे। अब हमारे पास मान लेते हैं NH3 है। तो पुरानी परिभाषा से तो मैंने आपको बताई कि नाइट्रोजन की संयोजकता 3 होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कैसे बच्चों। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 5। अब बच्चों यहाँ पर नाइट्रोजन की बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इस तरीके से होता है 2 3 4 और 5। अब देखिए हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है बाहरी कक्षा में, और 3 हाइड्रोजन एटम है। तो 3 हाइड्रोजन एटम अपने इलेक्ट्रॉन इस तरीके से लगा देते हैं, इस तरीके से लगा देते हैं। अब इनको देखिए सर्कल किया जाएगा, तो ऐसे 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 और ऐसे। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि नाइट्रोजन ने साझे में केवल 3 इलेक्ट्रॉन ही लगाए हैं, ये वाला, ये वाला और ये वाला। 2 इलेक्ट्रॉन इसने आपस में नहीं लगाए, यानी इसमें से इसने 3 ही साझे में लगाए हैं। इसीलिए अब इसकी संयोजकता, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, H H और H। ये बच्चों इलेक्ट्रॉन साझे में भाग नहीं लिए, ये इलेक्ट्रॉन साझे में भाग नहीं लिए हैं, इसीलिए ये इसकी मतलब इसकी संयोजकता कितनी होगी, 3। केवल 3 ही इलेक्ट्रॉन इसने साझे में लगाए, 5 में से 3 लगाए। अगर ये 5 लगाता तो इसकी संयोजकता 5 होती, परंतु 3 लगाया है, इसीलिए इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 3। संयोजकता बराबर 3, इसकी संयोजकता हो जाएगी 3। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों ये होता है, इस तरीके से होता है। जितने इलेक्ट्रॉन साझे में लगाए जा रहे हैं, जितने इलेक्ट्रॉन साझे में लगाए जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एक एग्जांपल और देख लेते हैं बच्चों, और क्लियर आ जाएगा। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, मैं मिटाता हूँ। ठीक, मिटा रहा हूँ। देखिए
हमारे पास आपका ऑल क्लियर होना ज़रूरी है। हमारे पास दो कंपाउंड है, एक PCl5 है, एक PCl3 है। अब बच्चों देखिए यहाँ पे फास्फोरस, तो फास्फोरस का होता है 2, 8, 10 और 5, 15। अब हम पहले इस स्ट्रक्चर की ओर बात करते हैं, इस स्ट्रक्चर की ओर बात करते हैं। तो देखिए फास्फोरस में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्लोरीन है 3, तो ये 3 से साझा करता है। क्लोरीन इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2, 8, 7। तो इसके बारी कक्षा में 7 हैं, इसको 1 चाहिए, ठीक है, और इसको कितने चाहिए, 3 चाहिए। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन अपना यहाँ रखता है, 1 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से, 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे, 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे, और ये क्लोरीन है। तो देखिए 2, 2, 4 और 2, 6, 1 इलेक्ट्रॉन इसने अपना रख दिया। और इसी तरीके से ये 2, 2, 4, 2, 6 ये हो गया, और एक इस तरीके से इसने रख दिया, 2, 2, 4 और 2, 6 इस तरीके से रख दिया। और बच्चों इसने जो 3 इलेक्ट्रॉन लगाए थे तो 2 इसके पास रह गए। अब इसको अगर हम देखें तो ये देखिए, ये ऐसे देखिए, ऐसे, और ये देखिए ऐसे। तो ये जो इसकी संरचना हो गई वो ऐसे हो गई, ऐसे। तो बच्चों इस कंडीशन में इस फास्फोरस की जो संयोजकता होगी, इसकी जो संयोजकता होगी, इसकी जो संयोजकता होगी वो कितनी हो जाएगी, इसकी संयोजकता 3 हो जाएगी बच्चों, इसकी संयोजकता 3 हो जाएगी, क्योंकि इसने अपने 5 में से 3 ही इलेक्ट्रॉन को लगाया। अब जरा इस पर चलते हैं बच्चों, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, देखिए यहाँ बनाता हूँ इसको, देखिए। तो बच्चों इसमें बनाते हैं तो इसमें देखिए 5 इलेक्ट्रॉन ही लगाएगा, 1, 2, 3, 4 ऐसे और ऐसे। अब बच्चों ये 5 इलेक्ट्रॉन अपने साझे में लगा देता है। ये देखिए Cl 2, 2, 4, 2, 6, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 2, 4, 2, 6 और Cl 2, 2, 4, 2, 6 और Cl 2, 2, 4, 2, 6 इस तरीके से बच्चों देखिए ये इसका स्ट्रक्चर हुआ। अब मैं इसको सर्किल कर दूं, ऐसे 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 और ऐसे। और फास्फोरस को देखें बच्चे तो ये हो जाएगा ऐसे, ये देखो। तो बच्चों फास्फोरस ने अपने 5 इलेक्ट्रॉन लगा दिए, अपने 5 इलेक्ट्रॉन साझे में लगा दिए, यानी इसका ये हो गया इस तरीके से Cl 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 1 2 3 1 2 3 4 और ये 5। तो इसमें देखिए 5 इलेक्ट्रॉन लगा दिए। यहाँ पर जो संयोजकता होगी बच्चों वो संयोजकता कितनी होगी, ये संयोजकता होगी 5। अब आप लोग के बच्चों को कुछ दिमाग में ये भी प्रश्न आ रहा होगा कि सर इसमें तो 8 की जगह ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए, जैसे 2 2 4 2 4 2 6 2 8 2 10। हाँ आपने कहा कि सर इसमें 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो बच्चों इसका भी आंसर है कि ये कुछ ऐसे तत्व हैं जो अपने अष्टक का प्रसार कर सकते हैं। अब ये प्रसार क्यों करते हैं, कौन कौन से कर सकते हैं, ये आगे हम टॉपिक में आपको बताएंगे। ये हम आगे टॉपिक में बताएंगे, जब इसका आएगा आंसर तब बताएंगे कि किसी किसी में 8 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। यानी 8 तो करते ही हैं परंतु 8 से अधिक भी रह सकते हैं, वो अपने अष्टक का प्रसार कर लेते हैं। क्यों करते हैं आगे हम आपको टॉपिक में बताएंगे। फिलहाल यहाँ पे संयोजकता कितनी हो गई 5, परंतु बच्चों देखिए इसी फास्फोरस की संयोजकता 5 है जबकि इसमें कितनी है 3 है। तो यानी अपने बाह्यतम कोश से जितना इलेक्ट्रॉन लगा दिया जाता है उसी को हम लोग कहते हैं इसकी संयोजकता। यानी ये पूरी परिभाषा कंप्लीट हुई कि किसी तत्व द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन या अथवा किसी अन्य तत्व यानी परमाणु से साझा किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या पूरा लिख लेते हैं, संख्या ही संयोजकता कहलाती है। अब ये कंप्लीट हो गया।
तो बच्चों इस तरीके से आपने संयोजकता की आधुनिक और जो है पुरानी परिभाषा देखा। इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लीजिए। हाँ बच्चों, तो आपने नोट कर लिया होगा। तो इस तरीके से बच्चों आपने जो है आज इंट्रोडक्शन देखा जो है कि केमिकल बॉन्ड का। एक बार मैं फिर से रिवाइंड कर दूं कि बच्चों रासायनिक बंध क्या है कि किसी अणु में, अगर संक्षेप में बात की जाए, किसी अणु में परमाणु जिस बल द्वारा आपस में बंधे होते हैं उसी बल को जो है हम लोग बंध करते हैं। ठीक है, यानी ब्रह्मांड जो है पूरे द्रव्य से बना हुआ है और द्रव्य जो है पूरे अणुओं से मिलकर बना हुआ है। तो अणु जो है वो परमाणुओं को आपस में बांधता है और द्रव्य जो है वो पूरे अणुओं को यानी यौगिकों को आपस में बांधता है और जो अणु है वो परमाणु को बांधता है। तो इसी प्रकार से जो अणु में जो परमाणु जिस बल से आपस में बंध रहे हैं वो जो बल उत्तरदायी है जिसे बांधने के लिए, वही बल क्या कहलाता है? आपका बंध कहलाता है, बॉन्ड कहलाता है। उसी को हम लोग बंध कहते हैं। अब बंध क्यों बनते हैं और जो है बंध किस प्रकार से बनते हैं, ये सारी जानकारी बच्चों अगले डिटेल में अगले टॉपिक में आपको मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।